हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 4 शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 4 में है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होते हैं जिनका डिग्री 2 हो। आपने डिग्री पढ़ा होगा, डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर को। सपोज करो हमने कोई इक्वेशन लिखा कि x3 + 2x² + 5 = 0, ये इक्वेशन है। तो इसके डिग्री क्या है? तो डिग्री जो मैक्सिमम पावर होता है वो होता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 3। तो जिसके डिग्री 3 होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, वो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं। तो जिसके डिग्री 2 होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो लिखेंगे 2x² + 3x + 7 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इसलिए है क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। और इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² + bx और +c = 0। ये फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द x², b है कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो है वो कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसके डिग्री 2 है। तो इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें आपको पढ़ना है, चेक करने हैं कि कौन सा इक्वेशन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें करने हैं। तो इसमें आपका जो चैप्टर्स है ये तो मालूम ही है कि भी इक्वेशन 1 और एक्सरसाइज 4.1 के करने, ठीक है। तो इसमें 1 जो क्वेश्चंस है उसमें दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर और = 2 × x - 3, ये दिए गए। अब इनको हमें क्या करना है? a + b के होल स्क्वायर में आप खोल लोगे, ये लिखेंगे x² + 2x और +1। इनको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, और 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो होगा इनका x² + 2x + 1 - 2x, और इस 6 को भी इधर ले आओ तो ये +6 हो गया = 0। आप यहाँ देखोगे कि 2x और 2x विल बी कैंसल आउट बिकॉज देयर आर द डिफरेंट साइन। इनके और इनके सामने में अलग अलग साइन है। अब जो ये इक्वेशन आया x² और यहाँ पे +7 = 0। अब ये आप देखो कि ये किस तरह का इक्वेशन है। तो आप देखोगे तो कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? इसलिए कि इसके डिग्री 2 है। तो हमें इसमें ये आपको बताना था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसके आंसर में लिखोगे कि यस जो है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ लिखोगे हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। P Q के ऊपर N अगर लिख लिया तो इसको हम इक्वेशन पढ़ते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देखो उसी तरह से करने हैं। ये दिया गया है x² - 2x = -2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 - x। ये देखो दूसरा इक्वेशन।
इन्हें भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सबसे पहले इनको आप मल्टीप्लाई करो तो -6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2x। अब सबको एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और प्लस 2x इक्वल टू 0। सेट किया हुआ है ना, ठीक है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x और प्लस 2x आप देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी आपका इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो आगे दूसरे एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आएगा। तो सेकंड में भी आप देखोगे कि एक्स अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जब ये इधर आएगा तो ये साइन आप माइनस करोगे, ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कि ये आ गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये भी आप देखो इनके पावर क्या है, 2 हैं। तो ये जब पावर 2 है तो ये यानी डिग्री इसकी 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसे भी लिख लेना है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होगा। 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो इसी तरह से सेम है, इसको भी आप देख लीजिए। थर्ड में दिया गया है x माइनस 2 और x प्लस 1। x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब इन्हें भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई। जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर आएगा। x को जब 1 से करेंगे तो x मिलेंगे, फिर -2 को जब x को करोगे तो -2x, और फिर -2 को 1 से करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया। उसी तरह से राइट साइड वाले को करोगे, x को जब x से किया तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से करोगे 3x, और फिर -1 को जब x से करेंगे तो -x मिलेंगे, और -1 को जब 3 से करोगे तो -3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जब आप लिखोगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ अगर सेम साइन में होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। दूसरा, अब सभी x वाले को इधर ले आओ तो देखो x माइनस 2x और -2 है, इनको भी आप लेफ्ट साइड लाओगे तो ये -3x आ गया, प्लस x हो गया, और प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो यहाँ x में कितने आ गए, तो x में अगर 2x माइनस कर दिया आपने, या x और x 2x हो गया, 2x से 2x माइनस हो गया तो क्या बचा 0, और यहाँ पे बचा क्या 3x, यानी इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप होगा 3x, और इसमें से इस पर जो माइनस करोगे देखो यहाँ माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन बड़े का लिखेंगे, यानी 1 इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके डिग्री 1 है, और जिसका डिग्री 1 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो इस तरह से आपने इसको देखा थर्ड पार्ट में। अच्छा, यहाँ देखो आप -3x है और ये -2x है, x और x 2x, यहाँ -3x लिखोगे तो ये वाला -3x, और जब 3 में से चला गया ये इक्वेशन, फिर भी ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिखेंगे इसके लिए कि इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि सिंस it is not the form of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। यानी ये देखो इस फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है।
यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हमें क्या करना है कि ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देयरफॉर लिखेंगे कि हेंस दिस इक्वेशन इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से भी आ गया ये क्वेश्चन नंबर, इसके थर्ड पार्ट हो गए। नेक्स्ट आप देखो फोर्थ पार्ट में, फोर्थ में आप देखो दिए गए हैं x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इजकल टू x और x प्लस 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि x को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x का स्क्वायर होगा, x को जब प्लस 1 से करेंगे तो x मिलेंगे, फिर 3 को जब इससे करोगे तो 3 2 जा 6x, और माइनस 3 को जब इससे करेंगे तो माइनस 3 आ गया। उसी तरह से जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x का स्क्वायर, और 5 को जब x से करोगे तो 5x आ गया, ठीक है। अब इनमें जो है इनको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ 2x स्क्वायर आ गया और x 6x से x चला गया माइनस 5x और ये माइनस 3। अब जो बाकी जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो गया और माइनस 5x इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन जो होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा, देखो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हो गया तो ये x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखो 5x और 5x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस को रखने हैं, और यहाँ पे माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन। तो इस तरह से 4 में आप देखोगे कि x स्क्वायर और माइनस 10x इसको चेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्वेश्चन है आपका x माइनस 3 और अच्छा x माइनस 1 था क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो कि x माइनस 3 है, ठीक है। 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1 x और फिर x और x प्लस 5 है, ठीक है। तो ये आप इनको आप एक बार चेक कर सकते हो, x माइनस 3 दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, इनको कर सकते हो आप। x को अगर x से किया आप चेक कर सकते हो, यहाँ 2x स्क्वायर आ गया, x को 1 से किया तो x आ गया, 3 2 जा 6 माइनस 3 x स्क्वायर और प्लस 5x। अब इनको जब किया हमने तो 2x स्क्वायर आया, इनमें से माइनस हो गया माइनस 5x माइनस 3x, इनको राइट साइड है लेफ्ट साइड लाओगे साइन चेंज हो गए। अब यहाँ 2x स्क्वायर से x स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गया। तो अब इन्हें भी देखना है क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ, लिख सकते हो इट इज़ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड देयरफॉर द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस यहाँ लिखना होगा, हेंस द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, 1 से लेकर के 4 पार्ट तक हमने करा दिया। नेक्स्ट आगे करते हैं, इसको आप नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 2x माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 सेम उसी तरह से करने हैं और x माइनस 1, ठीक है। तो 2x को जब x से किया गया, आप देखो 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3 से करोगे 2 3 जा 6x, माइनस प्लस माइनस x को 1 से करेंगे x आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 को 1 से किया तो प्लस में 3 आ गया। उसी तरह से x को जब x से करेंगे x का स्क्वायर आ गया, x को जब माइनस 1 से करोगे आप तो माइनस x मिलेंगे, 5x को x से करेंगे प्लस 5x, और उसी तरह से 5 को जब माइनस से करोगे तो यहाँ प्लस और माइनस देखना, प्लस माइनस माइनस, और 5 को 1 से किया ये 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो कि अब इनको क्या करो, सभी को पहले तो इनको सॉल्व कर लो, ये 2x स्क्वायर है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो ये माइनस 7x आएगा, और यहाँ पे प्लस 3, ये x स्क्वायर को आप राइट से लेफ्ट साइड लाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा प्लस में 4x, जब इधर लाओगे तो माइनस 4x हो जाएंगे, और ये माइनस 5 है तो इधर आकर के प्लस 5 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देखो कि 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को अगर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर मिला, यहाँ 7x है और 4x माइनस 11x, और उसी तरह से 3 और 5 मिल करके 8 हो गया, इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। x स्क्वायर, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, फॉर्म है, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इट इज द फॉर्म ऑफ, यहाँ लिखना इट इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, hence the given equation is a quadratic equation, ये हो गए क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 6 में, देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर है, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इनको होल स्क्वायर में खोल देंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप जब आप लोगों यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 3x प्लस 1, और यहाँ जब करोगे यहाँ पे तो देखो 2 2 जा 4, 4x और प्लस 4, अब सबको वन साइड ले आओ तो 3x प्लस 1 प्लस 4x और माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप देखोगे तो यहाँ 4x और 3x 7x हो गए, और इनको जब सॉल्व करोगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह से आप इक्वेशन देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इनका जो डिग्री है वो क्या है 1 है, या लिख सकते हो कि इट इज द फॉर्म, इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिखना इट इज not the form of ax square plus bx plus c equal to 0, hence the given equation is not a quadratic equation.
इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से आपने देखा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का देखोगे, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 तो करा दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब ये क्वेश्चन नंबर हमें 7 देखने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे, कह रहा है x+2 का होल क्यूब यहाँ दिया गया। x प्लस होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1, x² माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो फार्मूला है आपको यूज करना है a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब अगर फार्मूला आप लिखोगे, ये पहले जान लेना है कि a+b का होल क्यूब क्या होता है। a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a+b, ये लिख सकते हो, या इसका दूसरे फॉर्मेट लिख सकते हो a³ b³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab का a², ये भी होता है। तो जब इन फॉर्मूले में इनको सेट करेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, किसी भी इक्वेशन में आप लिख सकते हो। तो अब देखो, इनको क्या है, a³ यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a² b, a² मतलब x का स्क्वायर और b 2 हो गया, प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। तो a होता है और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के हो गए। इक्वल टू राइट हैंड साइड जब लिखोगे तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का क्यू मिला, फिर 2x को जब इससे करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस 2x आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये x³ प्लस ये 8 आया, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, 6x², यहाँ पे आप देखो 4 3 जा 12x और इक्वल टू 2x का क्यूब और माइनस 2x। अब आप सबको वन साइड ले आओ, तो यहाँ देखो x³ मिला प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x और माइनस 2x का क्यूब और ये प्लस 2x और इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ देखो 2x³ में से अगर x³ को माइनस करते हैं तो x³ सिर्फ बचता है। x² वाले को अगर आप देखो तो ये सिंगल है, तो प्लस में 6x लिखा, और x वाले टर्म को देखो तो ये दोनों टर्म्स हैं, तो 12 और 2 14x हो गए, और 8 वाले जो बिना x के हैं वो 8 है, इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ये क्यों नहीं है। तो ये ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये आप यहाँ पे जो q है ये, और दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ x²। अब यहाँ पे लिखोगे कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। हेंस द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट। अब जो 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम 8 करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखो, जो क्वेश्चन जो है 8 है उसमें दिया गया है x का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, x³ माइनस 4x² माइनस x
माइनस 4x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, और प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। देखो इनको भी सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इनको तो सेम टू सेम उसी तरह से लिखना है। 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब में लिखेंगे तो x क्यूब माइनस होता है b क्यूब, b क्यूब मतलब 4 का 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो a के प्लेस पर x है इसलिए x स्क्वायर हो गया, और इंटू b तो 2 हो गया, फिर प्लस में होता है 3ab स्क्वायर होते हैं, तो a के प्लेस पर x लिखा और b के प्लेस पर आप लिखोगे 2 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखो यहाँ पे एक्स क्यू मिला, ऐसे आप देखो एक्स क्यू प्लस में है, यहाँ भी एक्स क्यू प्लस में है, दोनों तरफ सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचा माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इनको ये देखो ये 8 हो गया, इनको राइट साइड ले आओ, लेफ्ट साइड ले आओगे तो ये प्लस में देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और इनको देखो 3 2 जा 6 है तो 6 प्लस हो गया 6x स्क्वायर हो गया, 6 का x स्क्वायर हो गया। फिर ये देखो 3 या 4 है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लेकिन जब इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 12x आ गया, इधर 0, ये 0 आ गया। तो आपने देखो लिखा माइनस 4x स्क्वायर लिखा, माइनस x लिखा, प्लस 1 लिखा। ये देखिए आपका क्या है 8 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये माइनस में जब राइट से लेफ्ट में आएगा ये प्लस हो गया, और आप यहाँ देखो 3 2 जा 6 हो गया, माइनस में है, इधर आने के बाद प्लस हो गया। लेकिन जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 4 3 जा 12 है और x आ रहा है लेकिन प्लस में है, इधर लाया तो हमने माइनस हो गया। अब आप ये देखो कि ये क्या है 4x स्क्वायर और 6 स्क्वायर, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 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 करेंगे, बड़े का साइन लिखेंगे तो ये 2x का स्क्वायर आएगा। उसी तरह से x वाले टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे तो गया माइनस 12 और माइनस x, तो माइनस 13x हो गए। और उसी तरह से आप अगर इसको सॉल्व करो 8 प्लस 1 को तो 8 प्लस 1 9 हो गया। अब आप इनको देखो कि इट इज़ द दिस इक्वेशन है ना, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जब ये फॉर्म में है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में तो आप इनको लिख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होंगे। 2x स्क्वायर लिख देंगे कि इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर, सिंस लिखना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर है ना, हेंस द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कंप्लीट हो गया आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंट करने हैं इनको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। ओके।